सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। गुरु कृपा से हम पढ़ रहे हैं पुस्तक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। और अब बहुत सुंदर स्वाध्याय चल रहा है, तो उस यूनिवर्स से प्रार्थना कि जो भी हमें समझाया जा रहा है वो हमारे जीवन में उतर सके, हम एक एक सीख को इम्प्लीमेंट करने की ओर अपने कदम बढ़ा सकें, और इसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। कल का स्वाध्याय बहुत सुंदर था और बहुत सुंदर तरीके से सर ने आत्म अभिमान और अहंकार के बारे में बताया था कि आत्माभिमान क्या है, वो आंतरिक शक्ति, और अहंकार क्या है, और अहंकार को जाना पहचाना कैसे जाए, और अहंकार ही कदम कदम पे हमें नीचे गिरा सकता है। तो उसके बारे में बहुत सुंदर समझाया था। आज सर हमें समझा रहे हैं आगे संतुलन की धुरी क्या है। बैलेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। कहीं भी थोड़ी डिसबैलेंस होगी तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा अगेन। तो वो बोल रहे हैं बैलेंस कैसे, अपने आप अपनी सफलता की, अपने संतुलन की जो एक्सिस है, जो धुरी है, उसका पता लगाइए। आप ये समझिए कि क्या आप अकेले सफल हैं, आपने सफलता प्राप्त की। अगर आपको लगता है कि आप अकेले सफल हो सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है, तो मतलब लोगों का साथ, एफर्ट्स लगाने पर अपने आप मिलता है सब कुछ। सबको ही आपके आसपास अपने आप खड़े हो जाएंगे, पूरा यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग भेजता है। लेकिन और जिस काम में आप हाथ डालेंगे वही काम सिद्ध हो जाएगा, लेकिन इंटेंशन प्योर होनी चाहिए और खुद के अंदर वो शक्ति जागृत होनी चाहिए। जब वो खुद के अंदर शक्ति जागृत होगी तो सामने वाले में रेडिएट कर पाएंगे आप रेडिएट करेंगे वो शक्ति, और वो सब लोगों में पहुंचेगी। तो अगर आप स्वावलंबी हैं तो आप अजय हैं, आपके मार्ग में कोई बाधा आ ही नहीं सकती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सपोर्ट ना लें, हेल्प ना लें। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और एक दूसरे के सपोर्ट और सहयोग से ही चल रहे हैं, वो लेना आवश्यक है, लेकिन उस पर निर्भर नहीं रहना। उसके लिए टेंशन रेडिएट नहीं करना, वरी रेडिएट नहीं करना है, और ना किसी से मुंह मोड़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हर मनुष्य, जो भी हमारे आसपास लोग हैं, हर किसी में कोई एक क्वालिटी है। हमें हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना है। ज्ञान हर जगह मिल रहा है, हर इंसान में। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो मेरे व्यक्तित्व में नहीं है। लेकिन अगर हम नज़र अपनी पैनी कर लें दिल से और देख लें कि हर जगह भगवान कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हर किसी को मेरे जीवन में भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। और उसके लिए विनम्रता होनी आवश्यक है। जैसा कि पहला समझाया था, अभी 3-4 सीरीज़ पहले हमने समझा था कि विनम्रता की इंपॉर्टेंस कितने ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा आप आत्मनिर्भर बनोगे उतना ही ज़्यादा हम लोग विनम्र हो जाएंगे, उतना हम सॉफ्ट स्पोकन हो जाएंगे, उतनी करुणा हमारे अंदर ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इस बात का याद रखना, इस बात का हमेशा स्मरण रखना कि जो ईश्वर का महान आलोक है वो मेरे भीतर हर समय प्रकाशित है, और उससे कनेक्ट रहने का प्रयास करते रहना जब तक वो ट्रू कनेक्शन मिल ना जाए। एक यात्रा भीतर की ओर हर समय चलती रहनी चाहिए, हर पल चलती रहनी चाहिए। बाहर अपने सारे कर्म करिए, लेकिन अपने भीतर वाले से कनेक्ट रहकर करिए। सब तभी सच्ची सफलता मिलने वाली है, तभी उसकी नींव मजबूत होने वाली है। और एक बात सर लिख रहे हैं आगे कि ये ऑडियो सुनने से या कोई भी चीज़ सुनने या पढ़ने से तो ऐसा होने वाला नहीं है। उसके लिए उठना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे, कर्म करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा, नॉन स्टॉप करना पड़ेगा। कब तक? जब तक जो संकल्प लिया है, जो भाव मन में उठा है, वो पूर्ण ना हो जाए। तो कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं, बिना रुके चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। कभी ना कभी तो सफलता मिलनी ही है। भीतर वाले से कनेक्ट भी मिलेगा, और बाहर का जीवन तो फिर स्वतः चल जाता है, उसको चलाना नहीं पड़ता, वो स्वतः चलने लगता है। आगे लिख रहे हैं आत्मचिंतन करें। इसके ऊपर कितनी बार सर ने बताया आत्मचिंतन कितना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ सर लिख रहे हैं कि आत्मचिंतन का सबसे बेहतर तरीका है आंतरिक मौन, एकांत में समय बिताना। आंतरिक मौन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मौन केवल वाणी का नहीं, मौन विचारों का, मौन भावनाओं का। कुछ चल ही न रहा हो, एकदम शून्यता, और वो अभ्यास से आता है, करते 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 आता है। और उस बीच वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका भी है कि एकाग्रता और मौन कैसे होगा कि मन भागता रहता है ना, तो मन को बांध लीजिए एक दायरे में। आपको कोई देव स्थल बहुत अच्छा लगता है, आपको कोई बीच अच्छा लगता है, कोई मंदिर अच्छा लगता है, या जैसे हम लोग शांति कुंज का ध्यान करते हैं, बड़ा कनेक्ट फील होता है वहाँ। तो वहाँ पे अपने आप को बांध लीजिए कि अच्छा ए मन, चल शांति कुंज के दायरे में घूम, इसके आगे पीछे बाहर कहीं मत जाना। तो हमने मन को बांध दिया, सीमाओं में बांध दिया। और अब जब सीमाओं में बांध दिया तो वो वही विचरण करेगा। तो एटलीस्ट दिव्य शक्तियों के आसपास तो विचरण कर रहा है।
अब वो एकांत चिंतन, अब हमारे अपने भीतर जाने का मार्ग थोड़ा आसान और सरल हो जाएगा। जब तक वो चिंतन नहीं करेंगे, एकांत का सहारा नहीं लेंगे, आंतरिक मौन नहीं आएगा, और फिर जो भी विचार आ रहे हैं उनको मूवी के जैसे देखते रहिए। समुद्र भीतर कितना शांत है, लेकिन उसकी लहरें चलती रहती हैं, करती रहती हैं अपना काम, तो लहरें अपना काम कर रही हैं, समुद्र लेकिन भीतर से अपना जो स्थिरता है अपने उसको नहीं छोड़ता है। तो वही उस समुद्र से कनेक्ट हमें बनना है, कनेक्ट होना है। इसमें सर लिखते हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं हम। इंसान जितना इस मौन को भौतिक सुख लालसाओं के अंदर डुबोना चाहता है और भौतिक संघर्ष में रहने का प्रयत्न करता है, उतना ही अधिक उसे कष्ट सहना पड़ता है, जो उसके लिए आगे चलकर असहनीय हो उठता है। तब वह हृदय को विश्राम देने वाले एकांत की शरण में लौट आता है। जैसे अन्न की भूसी से शरीर को पुष्ट नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सारहीन लालसाएं आत्मा को स्वस्थ नहीं रख सकती। सारहीन लालसाएं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है अगर वो मैटेरियलिस्टिक भौतिक जगत से ही रिलेटेड है केवल। अल्टीमेटली तो सब कुछ भीतर ही है, और वो भीतर वाले से कनेक्ट हो जाओ तो बाहर की चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं, और कहीं ना कहीं उनके प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है तो बढ़िया, नहीं है तो बढ़िया। ऐसा भी नहीं है कि उनसे कि है तो हम यूज़ नहीं करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं मेरा मैं है। अब अगर मेरे पास कोई साधन है तो मैं उसका उपयोग करूँगी, अपने लिए भी करूँगी, जन कल्याण के लिए भी करूँगी, लेकिन कल तक है और आज नहीं है तो मैं उसे मिस भी नहीं करूँगी। जब तक है तब तक अनासक्त भाव से यूज़ किया, जब नहीं है तो नहीं है, ठीक है, चलेगी गाड़ी, यहाँ पे भी चलेगी, काम तो कोई रुकने वाला नहीं है, जीवन तो रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ यही बात सर समझा रहे हैं कि कितना भी भाग लें हम, कितना भी लंबी रेस का घोड़ा बन जाए, भागते जाएं, सब कुछ हासिल कर ले, लेकिन जब आत्मा से जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, जब तक अपने भीतर वाले की शरण में नहीं आएंगे, जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे, तब तक बस रेस में दौड़ते ही रहेंगे, पहुंचेंगे कहीं नहीं, डेस्टिनेशन कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इंद्रियों की अतृप्त है ये जो ऐषणाएं हैं ये अतृप्त हैं, और जितना ज़्यादा इन्हें पोषित करेंगे ये और मांगती हैं, शांत नहीं होने वाली हैं जल्दी। इनको शांत करने के लिए ही आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग, इन सब का डिटेल दिया गया है हमारे शास्त्रों में, और उसके अभ्यास के बिना इनको शांत करना मुझे अब तक समझ में आया कि संभव नहीं है। और उसमें भी उल्टा मतलब यात्रा चलती है, गिरती है, ऊपर उठते हैं फिर नीचे गिरते हैं, ऊपर उठते हैं फिर नीचे गिरते हैं। कंसिस्टेंसी आना बहुत ज़रूरी है उसमें भी, लेकिन कम से कम जिन्होंने पहला पग उठा लिया वो कम से कम चल तो रहे। इतनी कृपा तो परमात्मा की हुई कि हम चल पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ऑनेस्ट एनालिसिस ऑफ सेल्फ। हम अपना भी ऑनेस्ट एनालिसिस नहीं करते हैं। बहुत कृपा चाहिए, तो अपने भीतर गहरा उतरिए, पूर्ण समर्पण करिए अपने इष्ट को, और यकीन मानिए जब आप अपना ऑनेस्ट एनालिसिस करेंगे तो ही आगे की यात्रा संभव है, तो ही आगे के रास्ते खुलेंगे। और हम वो डरते हैं करने में, कई बार हमें अंदर से पता होता है लेकिन हम चाहते ही नहीं हैं, उस सच को देखना ही नहीं चाहते। एक विचार आ जाता है तो भय आ जाता है, अरे मैंने ऐसा कर दिया, तो हम दूसरे विचार तक जाना ही नहीं चाहते और उसी से बाहर आ जाते हैं। नहीं, अंदर डीप डिगिंग करनी है, लेकिन दृष्टा भाव में करनी है। उनसे, उन इमोशंस से, उन फीलिंग से अगर डिटैच हो गए तो या तो बहुत खुश हो जाएंगे या बहुत गिल्ट में चले जाएंगे। तो मूवी के जैसे डिगिंग करनी है, एकांत में जाना है, लेकिन एकांत में जाके खुद को अकेला महसूस नहीं कराना है। इफ़ वी आर लोनली एंड वी आर हैप्पी, ये सेइंग है, तो वी आर इन ब्लिस स्टेट। आप अकेले हो, खुश हो, एंजॉय कर रहे हो तो ब्लिस है, और सबके साथ हो तो खुश रहोगे। जो अकेला खुश रह सकता है, ब्लिस में रह सकता है, वो सबके साथ तो तालमेल बिठा ही सकता है। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं बहुत सुंदर, नहीं तो हम बुलेट पॉइंट्स इसमें कवर कर रहे थे, मतलब सारा ले रहे हैं समरी के तौर पर। दुनिया में आपको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो अपना ठीक आत्मनिरीक्षण करने से, अपने आप को पहचानने से जी चुराएंगे और अपने सच्चे स्वरूप पर दृष्टि डालने से घबराएंगे। ऐसे लोग एकांत से डरते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत से अपने विचारों में डूबे हुए अकेले रह जाते हैं। उनकी मानसिक दृष्टि के सामने उनकी लालसाओं के पिशाच नाचने लगते हैं। इसलिए वे ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ भोग विलास का कोलाहल मचा रहता है, जहाँ सत्य की भर्त्सना करने वाले स्वर रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत, जो व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है, जो बुद्धि प्राप्त करना चाहता है, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, वह एकांत को अधिक पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह और साफ सुथरा जानना चाहता है। वह अपने को पहचानने का प्रयत्न करेगा। वह थोते सुखों और कोलाहल भरे वातावरण से दूर रहेगा। वहाँ जाएगा जहाँ सत्य की मधुर कोमल आवाज़ उसके अंदर से बोल सके, उसे सुनाई दे सके। सारे फैक्ट इन 2 पैराग्राफ्स में सर ने बता दिए कि कहाँ गड़बड़ होती है और कैसा कंपैरिजन है
अगर हम अब अपने जीवन में देख लें कि हम क्या कर रहे हैं, हमें किस में रस ज़्यादा आ रहा है, हम अपनी इंद्रियों के टेम्परेरी रस में अटके पड़े हैं, यहाँ पार्टी कर ली, वहाँ पार्टी कर ली, ये खा लिया, वो खा लिया, या परमानेंट की तरफ चल रहे हैं और परमानेंट से कनेक्ट होना चाहते हैं। सब कुछ इन 2 पैराग्राफ्स में था जो हमने पढ़े अभी अभी। तो चिंतन मनन हम ही को करना है, ना कोई हमें चला सकता, ना कोई हमारे बिहाफ पे चल सकता। हमारी यात्रा है, अब आए हैं इस धरती पे यात्रा करने, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट मिला है तो यात्रा करनी भी पड़ेगी, और अपनी यात्रा है तो करनी भी खुद पड़ेगी। लेकिन जब हम पहला कदम बढ़ाएंगे तो पूरा यूनिवर्स, पूरी दिव्य शक्तियाँ, पूरी चेतनाएं हमारे साथ हैं और वो पग पग पे हमारा मार्गदर्शन करती आई हैं। तो सभी का जीवन साधना, आराधना, उपासना से परिपूर्ण हो, सभी के जीवन में वो अवेयरनेस आए जो आत्मविश्वास को जगा सकती हो। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। सभी को बहुत सारा थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।